बल्केश्वर पार्क में छाया भगवान कृष्ण के प्राकट्योत्सव का उल्लास। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट ने गौ सेवा संघ घर घर तुलसी पूजन का दिया संदेश। कन्हैया के आने पर जिस तरह कंस के कारागृह में लगे सारे ताले खुल गए, उसी तरह भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लेने से बंद किस्मत के सारे ताले खुल जाते हैं। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा बल्केश्वर पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन सोमवार शाम राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू ने जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग सुनाया तो हजारों भक्तों से खचाखच भरे और रंग बिरंगी गुब्बारों से सुसज्जित पंडाल में प्रभु के प्राकट्योत्सव का उल्लास देर तक छाया रहा। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज, पूर्विका वंसल के हाथों में सुशोभित लड्डू गोपाल, उपहार और खिलौने लुटाते मुख्य यजमान सुगंधी परिवार और भगवान की जयकारे लगाते झूमते हजारों भक्त श्रद्धालुओं ने ऐसा समा बांधा कि सब निहारते ही रह गए। कहना चाहें चित्र की पूरी भागवत कथा है। समस्त आगरा वासियों के लिए और आसपास के लोगों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का चौथा दिवस है। भगवान जी का जन्म हुआ है और प्रकृति प्रसन्न है। ऊपर से इंद्र भगवान प्रसन्न होकर के बारिश कर रहे हैं और बारिश में ही उनका जन्म हुआ था। जमुना जी में बाढ़ थी, आज भी जमुना जी में बाढ़ है, लेकिन अब अवतार हो चुका है, इस कंस मारा जा चुका है, इसलिए कोई बाधा नहीं होगी। कार्यक्रम के आयोजक मुरारी भाई को, उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। आगरा शहर के एमपी होने के नाते महाराज जी का स्वागत करता हूँ और ऐसा करके हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत चतुर्थ दिवस जिसमें गोविंद का जन्मोत्सव है, जन्म है। इंद्रधनुष के ऐसे रंग जो चारों तरफ भाव विभोर करके हजारों माताओं को, हर पुरुष को, बच्चों को नाचने पर, थिरकने पर, गोविंद को राधे राधे कहने पर ठाकुर जी की ऐसी यहाँ पर वर्षा हो रही है जिसका आनंद शायद ही कभी किसी ने लिया होगा। ऐसा दुर्लभ बिहारी जी का, किशोरी जी का, गोविंद का यहाँ उत्सव, ब्रह्मांड के सारे देवता, देवी देवता यहाँ पर आज विराजमान हैं, क्योंकि आज ठाकुर का जन्मदिन है, आज मेरे गोविंद का जन्मदिन है, आज कृष्ण का जन्मदिन है। बधाइयाँ बज रही हैं, खिलौने बट रहे हैं, मक्खन मिश्री बट रहे हैं और ऐसा उत्सव हो रहा है, जन्मोत्सव का ऐसा, नंदोत्सव का ऐसा उत्सव हो रहा है कि बस ये छठा देखकर ऐसा आनंद आ रहा है, अद्भुत हो रहे हैं। कल रुक्मणी विवाह का भी दिन है। सभी लोगों, सभी शहरवासियों से मेरी प्रार्थना और निवेदन, अपील है कि समय से आ जाएं, क्योंकि समय से आएंगे तो आपको स्थान मिल जाएगा। तो 3 बजे से आ जाएं, क्योंकि 8 बजे तक ये कल रुक्मणी विवाह का उत्सव होगा। कल 5वां दिन भी होगा। सारी व्यवस्थाएँ हैं, बस आपको आना है 5 लोगों को लेकर और ये रुक्मणी विवाह का उत्सव मनाना है। आज आपने मनाया नंदोत्सव, आज गोविंद का जन्म और कल ठाकुर का रुक्मणी विवाह। राधे राधे। विश्व कल्याण मिशन के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा श्री संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखार बिंद से बल्केश्वर पार्क में 22 अगस्त से 28 अगस्त तक जो भागवत की गंगा बह रही है, माँ जमुना मैया के आशीर्वाद से, बाबा बल्केश्वर भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है। आज कथा का चौथा दिवस है, जहाँ आज हमारे श्री नंदलाल कृष्ण कन्हैया का प्रकट होने वाला है, उनका जन्म होने वाला है। बस कुछ ही देरी में उनका जन्म होने वाला है। गोपियाँ, ग्वाला बनी हुई सभी महिलाएं बस इंतज़ार कर रही हैं कि हमारे लाला का जन्म कब होगा, और आज उनका जन्म हुआ है और बधाइयाँ गाई गई हैं और सभी महिलाएं झूम रही हैं, नाच रही हैं। नंदघर आनंद बहे जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीना और दीने पाल की। सब महिलाएं गोपी बनी हुई झूम रही हैं, नाच रही हैं और लाला हमारे मुरली बजा रहे हैं, कन्हैया हमारे मुरली बजा रहे हैं। सबका मन मोह रहे हैं और व्यासपीठ पे बैठे हुए गुरुदेव के रूप में, कन्हैया जी के रूप में गुरुदेव और प्रभु का विषय है कि हमारे बहुत प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य बापू चिन्मयानंद जी के श्रीमुख से यहाँ कथा हो रही है। लोगों को धार्मिक लाभ मिल रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि जहाँ धर्म के ऊपर वो प्रकाश डाल रहे हैं, वहीं हमारी
जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने पर भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आज उन्होंने कथा के प्रारंभ में पर्यावरण की सुरक्षा की बात की, पॉल्यूशन रहित हमारा समाज बने, इस प्रकार की बातें कही हैं। मैं बल्केश्वर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कथा के आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने बहुत अच्छा और सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। इस कथा से सभी को धर्म लाभ मिले। ये कथा यहाँ के निवासियों को, कथा सुनने वाले लोगों को, सभी मानव जाति को अपना लाभप्रद हो, आनंदकारी हो, यही मेरी शुभकामना है।